नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम हैं चिमदरिया पीपा पुल के पास। देख रहे हैं कि यहाँ पे पीपा पुल का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चालू करने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य प्रशासन के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पीपा पुल को मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन के बाद विद्युपुर प्रखंड के बीडीओ भी आए थे और आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करवाएंगे, लेकिन अब तक के कई दिनों बीत जाने के बाद अब तक के चालू नहीं कराया गया है। लगभग में कह सकते महीने के आसपास है और अब तक के चालू नहीं कराया गया है। तो इस ग्रामीणों स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला और जिस तरह से स्थानीय लोग ने यहाँ आज निर्माण कार्य करवा रहे हैं सुचारू रूप से चालू करने के लिए, कहीं न कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर स्थानीय लोग इस पीपा पुल के निर्माण के लिए आगे क्यों आए। अगर जो आगे भी आए तो अभी तक के प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी इस पे अपनी बात रखने के लिए या देखभाल करने के लिए नहीं आए हैं। अगर जो कल होके कोई बड़ी घटना हो जाता है तो क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा? क्योंकि स्थानीय लोग जिस तरह से पहल कर रहे हैं कहीं न कहीं जोखिम की बात हो सकता है, क्योंकि पुल निर्माण जब पुनः एक बार पुल को निर्माण किया जाएगा तो इसको जो मापदंड है वो सारी मापदंड के प्रक्रिया से गुजरना होगा। स्थानीय शायद इसे जानते हो या नहीं जानते हो ये कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन इसको भली भांति जानता है कि आखिर एक पुल को सुचारू करने से क्या कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो इस निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं उनका क्या करना है। खुद से तो नहीं करवा रहे हैं, ये हम लोग सामाजिक और ऊब करके जो है ना हम इस कार्य को जो है ना करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमने सरकारों को जो भी पक्ष विपक्ष जो भी सरकार हैं उनको हम बार बार एप्लीकेशन देकर धरना देकर हम उब चुके थे। ठीक है, उबने के बाद जो है हमारे जो महापर्व जो मकर संक्रांति था उसमें भी हम 13 तारीख को हम लोग धरना दिए। उसमें वीडियो साहब आए और बोले कि जो जितना जल्दी हो सके आश्वासन दिए कि जितना जल्दी हो सके हम आपका कार्य चालू करवा देंगे। लेकिन ऐसा जो है ना हम महीना दिन इंतज़ार किए। हम जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें वहाँ हम गए एप्लीकेशन भी दिए, सब कुछ किए, लेकिन ऐसा हमको कुछ लगा नहीं कीजिए कि हाँ हमारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था कि कार्य को जितना जल्दी हो सके कार्य चालू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग जो है हमारे बच्चे का जो भविष्य का जो वो हमारा 1 तारीख से इंटरमीडिएट का जो बच्चों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लेकर के हम लोग जो है ना इस चलिए मकर संक्रांति का रिस्क ले लिए, लेकिन इसका रिस्क हम नहीं लेना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि धरना प्रदर्शन के बाद जो है हमारे जितने भी अधिकारी महोदय हैं उन लोगों ने आए और अपनी अपनी वार्तालाप को एक ही मद में रखा कि भाई 2 से 3 दिन में पुल निर्माण कार्य जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर दी जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर वो लोग जो है अपनी जो है कान में तेल डाल के सो चुके हैं कि किसी भी आम जनता की सुनवाई करने के लिए वो तैयार नहीं है। अधिकारी को दूसरी बार भी लेटर दिया गया, कई प्रकार से जो है उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया, बताया गया कि किसी प्रकार से हम लोग की मदद की जाए ताकि जो है हम लोग और ऊपर के अधिकारी के पास भी पहुंचकर जो है व्यवस्थित करें और लोगों से वार्तालाप करें। पुल निर्माण विभाग के एसडीओ से लेकर के ठेकेदार साहब से लेकर के उनके मुंशी जी तक सभी लोगों से वार्तालाप हुई। सभी लोगों ने एक ही शब्द में जवाब दिया कि ऊपर से हमें स्वीकृति नहीं मिली है। ऊपर से स्वीकृति का क्या वजह है, क्या कारण है, इसकी जो है जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है या हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन हर तरह से उनकी एक ही जवाबदेही आती है कि ऊपर से स्वीकृति नहीं मिली है। जब तक ऊपर से स्वीकृति नहीं मिलेगी हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमारा पैसा नहीं निकल रहा है। ऊपर से स्वीकृति मिलेगी तब हमारा पैसा ऊपर होगा, तब हम पुल बनवाएंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर तरह से जैसे ये प्रशासनिक गुण को अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास प्रशासनिक तौर तरीके से या सरकार की विधि व्यवस्थाओं से नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। हम तमाम ग्रामवासियों ने मिल करके लगभग 35 से 40 लाख रुपया लगा करके 5 से 7 नाव ग्रामीण स्तर पे हम लोगों ने संचालित किया ताकि हम लोगों के गाँव के लोगों के आवागमन की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए जो है व्यवस्थित किया गया। आज वही स्थिति गाँव वालों को, प्रखंड वालों को जो है ये पुल निर्माण कार्य में आया, क्योंकि 1
तारीख से जो है माध्यमिक परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, वो हमारे देश के होनहार हैं और उनकी जो है जीवन से खेला जा रहा है। क्योंकि आज का शीतलहर का मौसम है, हर तरह से नाव इधर उधर भटक जाता है या कई प्रकार के हादसे होते रहते हैं, जो अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। इसलिए आम जनता ने मिल करके जिस तरह से जो है ग्रामीण चंदा के अनुसार जो है उन्होंने नाव का निर्माण करवा के आवागमन की सुविधा बनवाया था, उसी प्रकार तमाम जनता मिल करके इस पुल निर्माण में भी आपसी सहमति के अनुसार सभी आदमी सहयोग देकर के कुछ न कुछ धनराशि सहयोग देकर के इस कार्य को पूरा करने के लिए, अगर देखी जाए तो जोखिम तो हमारे कार्य प्रणाली में होती ही है। अगर सरकार की जो अभी कार्य है वो हमसे कहीं ज़्यादा जोखिम डाल रही है, क्योंकि सरकार की जो अर्ध निर्माण कार्य है वो हमें कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर रही है। तो परेशानी तो हमें आम जनता, ये राघोपुर दियारे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हर स्थिति में झेलनी है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छे ढंग से झेले। क्यों जो है मर करके जीने से अच्छा है कि जीकर मरे, जीवन को व्यवस्थित करके मरे। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। जोखिम तो है, लेकिन जोखिम में तो ऐसे भी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अच्छा से जोखिम से जिए। हम लोग एक काम मजबूरी में कर रहे हैं, सरकार को शर्म आना चाहिए। अगर सरकार को थोड़ा सा भी शर्म है, जो सरकार में भी बैठे हुए हैं, तो उनको शीघ्र ही काम को शुरू करवा दिया जाए। कल अगर करवा देते हैं तो भी हम लोग के लिए सही रहेगा। पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग लगभग 10 दिन से लगे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। BDO साहब के पास जा रहे हैं, DM साहब के पास जा रहे हैं, तेजस्वी जी के पास गए, जो हारे हुए विधायक है सतीश जी के पास गए। सब जगह हम लोग ना लास्ट में परेशान होकर हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा कि इससे भी सरकार को शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। 13 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें BDO साहब भी आए और बोले कि से ये धरना प्रदर्शन को हटाया जाए। 1 हफ्ते का टाइम दिए, 1 हफ्ते में आप लोगों का पुल का निर्माण चालू हो गया और अभी तक हम लोग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पुलवा काम का कार्य कोई चालू नहीं हुआ। लास्ट में हम लोगों ने नवयुवक जुट करके और पैसा इकट्ठे कर करके अपने से काम चालू करने का काम किया। हम लोगों के इतना कठिनाई आने जाने का है, दिक्कत है कि अभी तक सरकार को चकौसल में रोड भी घेराव हुआ, लेकिन इसका कोई अथी नहीं हुआ। BDO साहब आए तो हम लोग अपना से जनता लोग अपना बेड़ी करके अपना ई पुल को आने जाने का रास्ता बना रहे हैं। मंत्री जी हमने से बने हैं, ये जनता राघोपुर के मंत्री बने हैं। यहाँ से डिप्टी CM विधायक बन के कौन बैठाया? राघोपुर का जनता। सांसद चिराग जी को बैठाया, कौन बैठाया? राघोपुर का न जनता। हमारा जमीनी नेता चाहिए, उड़नबाज खटोला नहीं चाहिए कि उड़ते उड़ते हेलीपैड से आए और चलते रह गए और किसी से भी मिले नहीं। वैसा नेता नहीं चाहिए। आज हम लोग जोखिम में बताइए, ये लोग भाई लोग मेहनत करके यहाँ आता है, अभी पुल बन रहा है, अभी कोई गोटा सुन रहा है? कोई नेता है? नहीं ना। आप तो सुनेंगे क्यों? हम एकदम सुनेंगे। हमारा लोग भाई लोग सब लोग अगर साथ रहेगा तो सब सुनेंगे, क्या नहीं सुनेंगे? हमारे विधायक में क्या पावर नहीं है? अभी लालू यादव के लड़का हुए, रेल मंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री खुद रह चुके हैं, बहुत बड़ा नेता माने जाते हैं। यहाँ पर आते तो एक बार इशारा दे देते तो पीपा पुल बन जाता। विपक्ष का बड़ा नेता है, सुनिए, विपक्ष का बड़ा नेता है, इतना बड़ा नेता है बिहार में, क्या उनसे पीपा पुल उनसे नहीं जुटेगा? राघोपुर के जनता को शर्म लगता है कहीं बोलने में। हमारा राघोपुर क्षेत्र क्या है, पीपा पुल है, नहीं जुट रहा है। हम लोग बताइए कि जब विधायक आप बड़े पार्टी का नेता होके आपसे एक पीपा पुल नहीं जुटेगा तो जनता क्या इससे आपको आशा करेगा? हम लोग भगवान से। मेरा नाम दीपेश कुमार हुआ। विकास नहीं, इतना गुस्सा में यही है कि पीपा पुल नहीं जुट रहा है। हमारा विधायक मंत्री सब छूटा हुआ है, कोई रीजन भी नहीं पता, कोई रीजन भी नहीं बताते हैं। विपक्ष का नेता है, विधायक तो किसी भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लड़ना है, काहे नहीं? कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, हम निर्दलीय से लड़ेंगे। तेजस्वी जी के टक्कर तोड़े रहेगा तो चंदा करके पीपा पुल बनवा सकते हैं। जब चंदा कर नहीं चुन सकते हैं, रह चुके हैं तो विधायक काहे नहीं बन सकते हैं? हम लोग अपना नेता चुन। देखिए, उन लोग को विरासत में विधायक मिला हुआ है, हम कोई विरासत से नहीं जीते हैं कभी भी। हम जो भी चुनाव जीते हैं हम अपने दम पर जीते हैं। मेरा 35 साल का उम्र हो गया, हम एक बार पैक्स अध्यक्ष अपने रह चुके हैं, फिर इस बार रहे हैं।
लेकिन उन लोग को बाप दादा के नाम पर विरासत में मिला हुआ है, तब ना राघोपुर का ये जनता का ये हाल है। आज तक ला कोई चुप्पी सब साधे हुए है, नहीं बोलता है जनता शर्म के नाम कि साला यादव है, क्या करे अब, किससे कहने जाए। तो आदमी तो आत्मनिर्भर हो के अब क्या करेगा, अंतिम में अपना व्यवस्था चुनेगा। जात के नाम पर वोट देते हैं तेजस्वी को, जात के नाम पे नहीं, जात के नाम पे तो सब लोग जाते पात के राजनीति करते हैं। नीतीशो कुमार जातीय पात के अथी करते हैं, चिराग जी भी जाते पात के नाम पर राजनीति करते हैं। एकदम परिवर्तन आएगा, कोई आए चाहे नहीं आए, विपेश कुमार जरूर आएगा राघोपुर क्षेत्र में। लगभग कुछ बात नहीं चलेगा। देखिए सुनिए, जिसके साथ ऐसा ही नौजुवक भाई हो, डर क्या चीज का है? जातिवाद का नाम ले रहे हैं तो जातिवाद और क्या चीज का? हम कभी डरे नहीं हैं। अब डरना उनको है, चुनाव 25 में है, कोई पार नहीं। जनता सवाल पूछेगी कि आप कहाँ थे, क्या